तो बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 9 विषय गणित की प्रश्नावली 13.2 के साथ। इसमें बेलन के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित है, जिसका पहला सवाल है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 88 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास मांगा गया है, तो बेलन का व्यास निकालने से पहले हमें क्या बेलन की त्रिज्या निकालनी होगी। बेलन का व्यास इक्वल टू हमें करना है फाइंड आउट। इस तरह का ये एक सिलेंडर दिया गया है, एक आपको इस तरह से यूं करके यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई परपेंडिकुलर हाइट है, ये हमें 14 सेंटीमीटर दे दी है। आर इसकी हमने मान ली और यहाँ से यहाँ तक अगर कर देते हैं तो व्यास हो जाएगा। तो लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या कर देते हैं 2 पाई आर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठ इस जगह पे 88 दे दिया है, तो 88 रख देंगे। 2 × 22/7। आर हमको पता नहीं है तो आर ही रहेगी। एच हमें कितनी दे दी है 14। 7 से हम इसको कट कर देंगे 2 बार, तो ये 88 इक्वल टू 22 दूनी 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 आर। तो आर इक्वल टू 88/88, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम। तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब मांगा गया व्यास है, तो व्यास इक्वल टू होता है 2r। तो 2 × 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि चादर 1 मीटर ऊंची है, धातु की एक चादर। तो देखिए चादर की ऊंचाई, चादर की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। व्यास इसका दे दिया है 140 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगी 70 सेंटीमीटर या 0.7 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, 100 से भाग दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि आवश्यक चादर का बंद टंकी बनाई गई है, तो उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बेलन बनाया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पूरी बनाई गई है, तो इसके लिए बेलन का इस जगह पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और ब्रैकेट में h + r। इस तरह से ही एक वो है। अब ये ढक्कन सहित कर दी गई है, इसको बिल्कुल क्लोज। ये इसकी 1 मीटर है और ये इसकी 0.7 मीटर है, दोनों से किया गया है। तो इस जगह पे देखिए 2 × 22/7, आर की जगह पे 0.7, 1 + 0.7, इससे ये कट जाएगा 22 दूनी 44 × 0.1 × 1.7। तो ये हो जाएगा 4.4 × 1.7, 17 चौक 68, हासिल 6, 17 चौक 68 और 6 74, 0.2 अंक बाद लगा देंगे वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें बच्चों को कहा गया है कि एक 77 सेंटीमीटर लंबा इसके अनुप्रस्थ काट का ये खोखला बेलन दिया गया है। एक इस तरह से अगर हम देखते हैं ये, और एक दे दिया है यहाँ से, ये इस तरह से इसको दिया गया है, कवरेज किया गया है। ऐसे एक जैसे घर में एक क्या होती है, फूकनी होती है, उस तरह से इस तरह से इसको कवरेज कर दिया गया है। ये भीतरी त्रिज्या ये और बाहरी त्रिज्या इस तरह से, ये इस तरह से इसको रखा गया है। तो पाइप की ऊंचाई h बराबर 77 सेंटीमीटर। भीतरी त्रिज्या R2 दे दी गई है हमको, कितना है, भीतरी त्रिज्या दे दी गई है इसकी 4 सेंटीमीटर। 4 व्यास दिया है तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी।
और बाहरी त्रिज्या R1, बाहरी व्यास दिया है 4.4 है, इसलिए ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इतना तो मटेरियल उसने इसमें दे दिया। अब इसमें मांग रहे हैं ये आंतरिक वक्र पृष्ठ, बेलन का आंतरिक पृष्ठ 2 पाई RH। तो इस जगह पे R2 रखेंगे क्योंकि आंतरिक की बात की गई है। 2 × 22/7 × 2 × 77। 7 से इसको मैं कट करूँगा तो ये 11 बार कटेगा। 22 दूनी 44, दूनी 88 और इंटू 11, 11 8 88, 11 8 88 और 8 कितना 96, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब ये मांगा गया है दूसरी में, क्या कहा गया है, बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ। तो इसको रखेंगे 2 पाई R1H। तो 2 × 22/7, R1 हमारी कितनी है 2.2 × H 77। इससे इसको जब हम 11 बार काट देंगे तो 22 दूनी 22 × 22 484, तो 2 × 484 गुणा 11, दशमलव लगा देंगे एक अंक बाद क्योंकि इसमें था। अब 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 9 × 11, 11 8 88 हासिल 8, 11 6 66, 8 74 के 4 हासिल 6 7 और 11 9 99 और 7 हो गए 1 पे 6, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, इस जगह पर कर देते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या होगा 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस, अब ये जो सिरे का क्षेत्रफल इस तरह से ये रचना बनी होगी, इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। तो 2 और इस जगह पे यहाँ बच्चे हमें 2 पाई और इस जगह पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और करते हैं। इसको हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं 9 से 68, इसको हम निकाल चुके हैं 1064.8, वो 0.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 तो 8, 4 8 12, 6 6 12 और 1 13 का 3, इस जगह पे 9 1 10 का 0 और 2 के 2 2 प्लस 2 × 22/7 484 और माइनस 4 से ये 4 कट जाएगा तो 2032.8 प्लस 22 दूनी 44/7 इंटू 0.84, 7 से ये कटेगा 12 7 84 12 बार, तो ये 2032.8 प्लस 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52। अब इनको और ऐड कर देते हैं तो इसे लाइक कर दें, 8 के 8 8, 2 8 10 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 3 के 3 3, 2 के 2 2, 2038.5 वर्ग मीटर। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि एक रोलर का व्यास बराबर 84 सेंटीमीटर, तो R हो जाएगी हमारी 42 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर लंबा है। H इक्वल टू दे दिए 120 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं रोलर का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, 2 × 22/7, R हमारी कितनी है 42, H 120 6, तो ये कितना 22 दूनी 44 गुणा 6 गुणा 120, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 हो गया 26 गुणा 120, 0 12 चौक 48 का 8, 12 6 के 72 और 4 हो गया 76 और 12 दूनी 24 और 7 हो गया 31 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये एक चक्कर में चल रहा है, ये कितने में
अब ये कितने चक्कर लगा रहा है? अब ये जो रोलर है वो समतल करने के लिए 500 चक्कर, चक्करों की संख्या बराबर 500, इसलिए 500 चक्करों में समतल भूमि बराबर 31,680 गुणा 500। इस जगह पे रखेंगे 0 0 0, 5 नोट 40, 5 के 30 4 34, 5 1 5 3 8 और 5 तिया 15 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे हम 10,000 वर्ग सेमी बराबर 1 वर्ग मीटर, इसलिए 15,8,400 वर्ग सेमी बराबर 15,8,400 बट्टे 10,000। चारों जीरो से ये चारों जीरो काट देंगे, बराबर 1584 वर्ग मीटर भूमि को ये समतल करेगा। तो अब अगला सवाल है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है कि एक स्तंभ है, स्तंभ की लला रोकी हो जाए लक्की तो स्तंभ का व्यास बराबर दे दिया है 50 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगी इसकी 25 सेंटीमीटर और इसी को कर देंगे हम 0.25 मीटर, और ऊंचाई इसकी जो एच दे दी है हमको कितनी दे दी है 3.5 मीटर। स्तंभ का वक्रपृष्ठ कर देंगे 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का मान 22/7 आर 0.25 इंटू 3.5, 7 से इसको काटेंगे 0.5, 22 दूनी 44 इंटू 25, तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 22 इंटू 0.25, 0, 22 पंजे 110 का 0, 22 दूनी 44 और 11 हो गया 55, दशमलव कितने 3 अंक बाद लगेगा, ये बन गया वर्ग मीटर। अब यहाँ लिखते हैं 1 वर्ग मीटर पुताई का खर्च बराबर दे दिया है 12 रुपये 50 पैसे। कितना दे दिया है 12 रुपये 50 पैसे, इसलिए 5.5 वर्ग मीटर का 12.5 इंटू 5.5, इसका जब हम गुणा करेंगे तो 5 25, 12 पंजे 60 और 2 62, ऐसे ही इस जगह पर 5 25, 12 पंजे 60 और 2 हो गया 62, 5 7 8 और 6 68 रुपये 75 पैसे इस सवाल का आंसर। हाँ, अगला सवाल है बच्चों, इसमें दिया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ दे दिया है 4.4 वर्ग मीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 0.7 मीटर और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं फाइंड आउट। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, 2, अब इस जगह पर रख देंगे हम 4.4, 2 इंटू 22/7, आर का मान 0.7 और ऊंचाई को h करेंगे। इससे इसको जब मैं काटूंगा तो 0.1, 4.4 बराबर 22×44, ये भी 4.4 h हो जाएगा, तो h बराबर 4.4/4.4, इससे ये h बराबर 1 मीटर इसका आंसर है। कुएं का व्यास बराबर दे दिया है 3.5 मीटर, तो r बराबर 3.5/4
से जैसे ही 2 करेंगे तो ये दशमलव हट के यहाँ 0 आ जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 7 बटे 4 मीटर। और जो गहराई है वो h कितनी दे दी है इसकी, 10 मीटर। अब कुएं का जो वक्रपृष्ठ मांगा गया है, कुएं का वक्रपृष्ठ 2 पाई r है। 2 इंटू 22/7, r की जगह पर रखेंगे 7/4 और h का मान 10। 7 से ये 7, 2 से ये 2 दूनी 4, 2 से ये कितनी बार, 5 बार, तो 22 पंजे 110 वर्ग मीटर। अब सेकंड कंडीशन बच्चों दिया गया है कि इसमें कहा गया है कि 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1 वर्ग मीटर प्लास्टर का खर्च बराबर 40 रुपये, इसलिए 1 से 10 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 40 गुणा 1 से 10 बराबर कितना आ जाएगा, 4400 रुपये। इस सवाल का आंसर देखिए, संयंत्र की ऊंचाई दे दी है हमें कितनी, 28 मीटर। कितनी है, 28 मीटर। और त्रिज्या दे दी है उसकी, त्रिज्या कितनी दे दी गई है, व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 5/2 सेंटीमीटर, या इसको कर देंगे 5/200 मीटर। अब इसका वक्रपृष्ठ मांगा गया है, तो संयंत्र का वक्रपृष्ठ करेंगे 2 पाई RH। तो देखिए 2 पाई का मान रख दो 22/7, R हमारी है 5/200 और ये हो जाएगी 28। तो इससे देखिए हम काटते हैं 7 चौक 28, 4 से ये